हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24, जिसकी एक्सरसाइज 24C का बेसिक अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो एंगल के बीच में दो प्लेन के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है आर वेक्टर डॉट टू आई केप माइनस जे केप प्लस के केप इक्वल टू 6। आर वेक्टर डॉट आई केप प्लस जे केप माइनस प्लस 2 केप इक्वल टू 6। एंगल फाइंड आउट करना है आपको। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या फॉर्मूला है? कोस थीटा इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में एन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर एन वन वेक्टर का मॉडुलस और एन टू वेक्टर का मॉडुलस। ये है, ठीक है ना। कोस को बाद में ले आएंगे अपन। चलिए, इसकी मैं बात करूं तो इसका मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ में? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी के साथ में। एन वन ले लो और ये यहां पे आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू डी वन और ये डी टू। तो इसका कंपेयर मैं इसके साथ में करूं तो एन वन वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 2i केप माइनस जे केप प्लस में के केप। फिर एन टू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप। इसका मॉडुलस कितना आ गया? यानी एन वेक्टर का मॉडुलस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितनी वैल्यू आ गई? रूट 6 आ गई। यहां से n2 वेक्टर का मॉडुलस कितना आ गया भाई? 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये भी कितना आ गया? रूट 6 आ गया। अब देखो, मैं यहां पे सारी वैल्यू पुट करूं तो कोस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर की वैल्यू ये रही, n2 वेक्टर की वैल्यू ये रही, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इस आई केप का जो कोफिशिएंट है स्केलर क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लाई इस आई केप की स्केलर क्वांटिटी के साथ में करवा दीजिए। यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में अपॉन में इसकी वैल्यू रूट 6 और इसकी वैल्यू रूट 6। यहां से वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में रूट 6 इंटू रूट 6 कितना? 6। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की। यहां से मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन में 6। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की। कटकटा की वैल्यू कितनी? 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। तो ये आपका आंसर आएगा भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 पोर्शन गिवन है तो 2 मैं बताता हूं, है ना। ये तो है वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म की मैं बात करूं तो इसका थर्ड देख लीजिए आप। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। ठीक है, इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने मिल जाएंगे? 1,1,2। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो 2, -1,1 ये मिलेंगे ना। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a1, b1, c1 और ये वैल्यू आ जाएगी a2, b2 और c2। बात करें अपन
फॉर्मूले की, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन किस फॉर्म में बा? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्मेट क्या था कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहां से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन a1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस b1 का स्क्वायर 1 और c1 यानी 2 का स्क्वायर 4 रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 4 b2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू, ये तो सेम ही है क्या? चलो सेम तो नहीं है, कोस इनवर्स 2 माइनस प्लस 2 है ना, आंसर सेम आएगा भाई, रूट 6 इंटू रूट 6। यहां तक हो गया, ठीक है ना, यहां तक। चलो मैं सोल्व कर देता हूं। ये वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 3 अपॉन में 6, यहां से वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? कोस π/3 की होती है। कोस से कोस रिमूव हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस π/3। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट और थर्ड दो पार्ट आपको करने हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन वो देख लीजिए। सेकंड में गिवन है कि शो दैट द फॉलोइंग प्लेन आर राइट एंगल। दोनों की बात करते हैं। वेक्टर आर डॉट आई केप माइनस जे केप प्लस में के केप इक्वल टू 5 और आर वेक्टर डॉट माइनस आई केप माइनस जे केप प्लस के केप इक्वल टू 3। ये क्या है आपके? दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है। तो राइट एंगल की जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, जब दो प्लेन आपके परपेंडिकुलर हों, ये दोनों प्लेन आपके परपेंडिकुलर है, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यानी ये इक्वेशन नंबर प्लेन फर्स्ट है और ये प्लेन सेकंड। प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर है प्लेन सेकंड के, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इनका वैल्यू कितना? 0 के इक्वल। बात करें अपन n1 वेक्टर कितना होगा? n1 वेक्टर होगा 2i केप माइनस जे केप प्लस का के केप। n2 वेक्टर की मैं बात करूं तो कितना आएगा? माइनस आई केप माइनस जे केप प्लस के केप। अब यहां से मैं बात करूं तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। देखो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना आएगा? 0 के इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए अपने पास में। चलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में प्लस -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में। तो यहां से वैल्यू आएगी -2 प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू आ गई 0। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मल्टीप्लाई यानी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूं हेंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड। ठीक है, ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड देखिए इसका, सेकंड के अंदर आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है 3x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 17 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 25 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं बात करूं इसके जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी मैं बात करता हूं। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 3 माइनस 2 और 1। और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 4 3 माइनस 6। जब दो प्लेन आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या आएगी? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है, वेक्टर फॉर्म में ये है, कार्टेशियन फॉर्म में आपकी ये है। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 की, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ में क्या वैल्यू मिल जाएगी? 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्लेन फर्स्ट है ना, हेंस करके, हेंस प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए थर्ड में क्या गिवन आपको? इफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा इंटू 5 सॉरी लेमडा इंटू के कैप इक्वल टू 5, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5 आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। इसमें मैं n1 वेक्टर की बात करूं तो n1 वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में लेमडा इंटू के कैप। इसमें मैं n2 वेक्टर की मैं बात करूं तो 3i कैप 2j कैप 2k कैप। तो आपके दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लेन की है ना, ये परपेंडिकुलर है इक्वेशन नंबर सेकंड के। तो अपन कंडीशन जानते हैं ना, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर हैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपन, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में प्लस लेमडा इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू कितना? 0। यहां से आएगा 4 प्लस 2 लेमडा और यहां से आएगा 2 लेमडा इक्वल टू माइनस का 4 और यहां से आएगा लेमडा इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, पहले इसका आंसर -2 आ रहा था। ठीक है भाई, इसका अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, आर वेक्टर डॉट 2i कैफ माइनस लेमडा जे कैफ प्लस के कैफ
इक्वल टू 3, ठीक है ना, ये प्लेन फर्स्ट आर वेक्टर डॉट 4i प्लस जे माइनस म्यू के इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आपको गिवन है कि ये जो दोनों प्लेन हैं आर पैरेलल, फाइंड डिटरमाइन द लेमडा एंड म्यू, लेमडा और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो थोड़ा सा सरल रहेगा, लेकिन देखो आपको तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, प्लेन फर्स्ट पैरेलल टू प्लेन सेकंड। तब अपन जानते हैं कि ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, ये किसकी इक्वल होगा, पैरेलल की कंडीशन, यहां पे लेमडा तो गिवन है आपको, तो एक काम करो आप टी ले लो, म्यू भी गिवन है ना, लेमडा 1 ले लो, लेमडा 1 एन 2 वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं ना, वरना तो मैं रेशियो लेता, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो लेता मैं। अब ये वाला वेक्टर ये पड़ा 2i माइनस लेमडा इंटू जे प्लस के इक्वल टू लेमडा 1 इंटू में 4i प्लस जे माइनस म्यू के, ठीक है। 2i माइनस लेमडा इंटू जे प्लस के इक्वल टू 4 इंटू लेमडा 1 आई लेमडा 1 इंटू जे माइनस लेमडा 1 म्यू और के, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करें अपन बोथ साइड में, तो आई का कोपिशियंट यानी स्केलर क्वांटिटी इसके आई के साथ में ये लीजिए लेमडा 1, उसके बाद में जे का माइनस लेमडा इंटू लेमडा इक्वल टू लेमडा 1, ठीक है। उसके बाद में के के साथ में 1, और इधर माइनस का लेमडा 1 और ये म्यू, यहां से मैं लेमडा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो लेमडा 1 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, और यहां से मैं लेमडा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो लेमडा 1 अपॉन में सॉरी माइनस लेमडा अपॉन में 1, एक ही बात है, 1 लगाओ या मत लगाओ। यहां से मैं लेमडा 1 की बात करूं तो ये वैल्यू आएगा 1 अपॉन में माइनस का म्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में लेमडा की वैल्यू है ना सेम है ना, तो ये वाली साइड इक्वल है तो ये इक्वल होगी, तो 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 1, 1 अपॉन में माइनस म्यू। इन दोनों से वैल्यू फाइंड आउट, पहले इसको सोल्व कर लो, 1/2 माइनस लेमडा अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू, इन दोनों को सोल्व करूं मैं तो आपकी वैल्यू आएगी, यहां पे सोल्व करता हूं मैं, 1/2 इक्वल टू माइनस लेमडा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, इसको और इसको मैं सोल्व करूं तो 1/2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ये लीजिए भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका मैं यदि कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके करूं इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है ना, आंसर तो आ रहा ना भैया आपका, ठीक है। अब इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 माइनस लेमडा कॉमा 1, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 4 1 और माइनस का म्यू, ये किसकी वैल्यू है a1 b1 और c1, और ये a2 b2 और c2, ठीक है। अब देखो
जब प्लेन फर्स्ट आपका पैरेलल है प्लेन सेकंड के, तब कार्टेशियन यानी वेक्टर जो आपका प्लेन फर्स्ट उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो यानी a1 अपॉन a2, ये डायरेक्शन रेशियो इसके, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, है ना। जब दो प्लेन आपके पैरेलल हो तो उन दोनों प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो है उनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, आपस में रेशियो इक्वल आएगा। अब a1 और a2 की वैल्यू पुट करो तो 2 अपॉन में 4 माइनस लेमड़ा अपॉन में 1 अपॉन में माइनस म्यू, उसके बाद में यहां से ऐसे सोल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए होंगे। यानी जब प्लेन परपेंडिकुलर है तब अपन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब प्लेन आपके पैरेलल है तब अपन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।